नमस्कार दोस्तों, और ये आज की इस कहानी का नाम है पार्लर। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। शायद यही कहा है बड़ी बहू ने। सुनते ही सासू माँ ठिठक गई और पलटकर बोली, कुछ कहा तुमने बड़ी बहू? नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा मम्मी जी। हाँ हाँ, सच में, छोटी बहू ने झिझकते हुए कहा। अच्छा है कि तुमने कुछ नहीं कहा, अगर कहा होता तो शायद जवान भी नहीं मिल जाता। बड़ी बहू नजरें नीचा कर खड़ी हो गई और सासू माँ उसे घूरती हुई यहाँ से निकल गई। सासू माँ ने जाते ही बड़ी बहू से बड़बड़ाना शुरू कर दिया। क्या गलत कहती हूँ मैं? मुझे तो रेख लगी, पर बाहर के लोग तो ये बातें करते हैं, उनका क्या? उनकी जबान पकड़ो तो मानो। सही कहा भाभी, क्या जरूरत है मम्मी जी को पार्लर जाने की? इस उम्र में यह सब शोभा देता है क्या? अरे बुढ़ापे में सठिया गई है, कौन समझाए इन्हें? जब कोई बाहर जाकर मजाक उड़ाएगा तब समझ में आएगा, फिर रोते हुए आएगी घर में। हाँ, हमें क्या है, इन्हें खुद ही मजाक उड़वाने लगी है तो शौक से उड़ाए, हम तो खुश है अपनी ज़िंदगी में, वैसे किसी फर्क पड़ता है? पापा जी का तो कुछ कहते नहीं, और इस उम्र में कौन सा पापा जी निहार रहे उन्हें जो इतना सज धज कर तैयार हो रही है। यहाँ तो भाभी दिया उठाने से पहले फरफराया ना, वही हालत इंसान की बुढ़ापे में हो जाती है। छोटी बहू ने बड़ी बहू में हाँ मिलाई और दोनों जोर जोर से हंसने लगी। दरअसल बात यह है कि मधु जी के पति सुमेर जी का आज 17वां जन्मदिन था, जिसे वो धूमधाम से ना मनाकर सिर्फ अपने पति के साथ मनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक रेस्टोरेंट पर टेबल बुक कर ली थी। उसके बाद मूवी देखने का प्रोग्राम था। मतलब यह कह सकते हैं कि आज पूरा दिन मधु जी और सुमेर जी सजा बताना चाहते थे और मधु जी इस दिन का यादगार बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना पार्लर जाकर थोड़ा लाइट मेकअप ही करवा लूँ, सुमेर जी को अच्छा लगेगा। बस यही सोचकर वो पार्लर निकल गई और वही बात दोनों बहुओं को खटक रही थी कि देखो तो मम्मी जी और पापा जी बुढ़ापे में कैसे कैसे गुल खिला रहे हैं। शोर दोपहर के 1 बज रहे थे। सुमेर जी अपने कमरे में तैयार होकर बाहर निकले तो एक पल के लिए दोनों बहू पोते पोते उन्हें देखते ही रह गए। हमेशा कुर्ता पजामा पहनने वाला पापा जी आज सूट टाई में तैयार होकर जच रहे थे। पापा जी बार बार घड़ी की तरफ देख रहे थे। फिर उन्होंने बड़े बेटे से पूछा, अरे बेटा, तुम्हारी मम्मी आ गई क्या? नहीं पापा, बस आने ही वाली है। थोड़ी देर बाद 2:30 बजे बड़ी बहू ने जाकर दरवाजा खोला तो मम्मी जी देखकर एकटक निहारती रह गई। हरी बंदेज की साड़ी, उस पे मैचिंग ब्लाउज, साथ ही बालों के सुंदर सा जुड़ा बना रखा था, हल्का सा मेकअप। आज वाकई मम्मी जी कहर ढा रही थी। सुमेर जी मधु को निहारते ही रह गए। इतने में दोनों बेटे एक ही साथ बोल पड़े, वाह क्या बात है मम्मी, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। दोनों बेटे की बात सुनकर मधु जी मुस्कुरा दी। इतने में सुमेर जी बोले, तो मधु जी तैयार है आप साथ चलने के लिए? जी जरूर, कहकर दोनों पति पत्नी यहाँ से निकल गए। उनके जाते ही दोनों बहुओं ने फिर से बड़बड़ाना शुरू कर दिया। यह क्या शोभा देता है मम्मी जी और पापा जी को इस उम्र में एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूमे जा रहे हैं, और तुम दोनों भाई बहन कुछ कहते ही नहीं। और देखो नहीं कैसे तैयार होकर जा रहे हैं। इतने पोतों पोतिया की शादी उम्र होने की आए हो, इन्हें देखो, कल को ये सब सिखाएंगे अपने पोते बहुओं के। कम से कम पूछ तो लेना चाहिए था हमसे, क्या इसमें गलत क्या है? मम्मी और पापा दोनों पति पत्नी है, एक दूसरे के साथ समय बिताना उसका हक है। इसके वाला किसी की इजाजत की क्या जरूरत है? और रही बात उसकी, तो उम्र का क्या है, वो तो सिर्फ एक अंक है। उम्र के साथ भावनाएं बदल जाती है। तुम लोगों के हिसाब से तो कल को हम लोग पति पत्नी ही नहीं रहेंगे और हमारे बेटे पर डिसाइड करेंगे कि हम क्या करना है और क्या नहीं। दोनों भाइयों ने एक साथ सुर मिलाकर कहा। जब बात खुद पे आई तो दोनों बहू एक एक सोच कर मजबूर हो गई कि गलत तो कुछ भी नहीं है। आखिर पति पत्नी का रिश्ता तो उम्र के साथ प्रभाव होता है, तो उस उम्र में बंधन बनने की क्या जरूरत थी? आज बहू को समझ में आ गया था कि क्या सही है क्या गलत, जब उसके पति ने डांटा तो। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस तरह की कहानी और भी देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर जरूर विजिट कीजिए। धन्यवाद।